उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृंद, आइए इस विचार सागर ग्रंथ को माध्यम बना करके हम आज पुनः अपने स्वरूप बोध के पथ पर अग्रसर हों और वे शंकाएं जो किसी भी जिज्ञासु के अंतःकरण में उत्पन्न होती हैं, उन शंकाओं को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक। और इस समय इस छठी तरंग में जो विषय चल रहा है वह स्वप्न के जगत को लेकर चल रहा है, जिसमें अभी तक इस बात का प्रतिपादन किया गया कि स्वप्न का जो जगत है वो न तो जागृत के संस्कारों से बनता है, न पूर्व जन्म के संस्कारों से बनता है, और न ही इस शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके जगत के पदार्थों का अवलोकन अगर करे तो उससे बनता है। स्वप्न के बारे में कहा कि ये स्मृति भी नहीं है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वप्न में जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसमें सभी पात्र भी व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के साथ संयोग और वियोग भी होता हुआ दिखाई देता है। उनको देख करके तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। बनना, बिछुड़ना, संयोग, वियोग, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान, ये सभी भाव स्वप्न में सभी को नित्य ही दृष्टिगोचर होते हैं। और स्वप्न काल में जागृत की भांति ही स्वप्न का संसार प्रतीत होता है। अगर केवल उसे स्मृति ज्ञान कहें तो स्मृति ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। स्मृति ज्ञान तो कुछ भी पहले देखा सुना है तो वो अंतःकरण में जब कभी याद आ जाता है तो उसको स्मृति कहते हैं। लेकिन स्वप्न में तो ऐसा नहीं है। स्मृति होने पर व्यवहार नहीं है। स्मृति ज्ञान में व्यवहार तो नहीं है, व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञान में है। इसलिए कहते हैं कि स्वप्न का जो संसार है वो चूंकि प्रत्यक्ष है इसलिए उसमें व्यवहार है। अगर वो केवल स्मृति होता तो स्मृति में व्यवहार नहीं है। हां, स्मृति के साथ अगर प्रत्यक्ष हो जाए तब व्यवहार हो सकता है। आप जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में
वो जो होटल के मालिक रवि सामंतराय, उससे मिले, उसका व्यवहार देखा, आज उसकी स्मृति हो गई कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी सेवा की, लेकिन वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, केवल उसकी स्मृति है। ऐसा होगा उस समय, और संयोग की बात वो सामने आ जाए तो स्मृति भी हुई उसको देख करके कि भाई ये व्यक्ति वही है जिसने हमारे साथ इतना बढ़िया व्यवहार किया था, आज ये हमारे दरवाजे पर आया है, इसलिए अब हमें भी इसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सुंदर व्यवहार करना है, ऐसा व्यवहार करना है जिससे कि इसे लगे कि हां ये भी तेरे से कम नहीं है, और वैसा व्यवहार हो, उसको उचित आतिथ्य सत्कार उसका हो, उसके भोजन पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बड़ी अच्छी श्रेणी की हो। तो यहां पर प्रत्यक्ष हो गया, अगर हमने ऐसा किया वो सब प्रत्यक्ष है। स्मृति में तो उसके वो भाव आए जब वहां रहकर के सेवा हो, यहां पर प्रत्यक्ष से वो जुड़ गया, तो प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों जुड़ गई तो व्यवहार हो गया। केवल स्मृति में व्यवहार नहीं, और स्वप्न में व्यवहार भी है। इसलिए कहा यह स्मृति ज्ञान नहीं है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और यह कंठ में जो हिता नाम की नाड़ी होती है, कंठस्थ उस हिता नाम की नाड़ी में जीव जब प्रवेश करता है तो यहां पर विभिन्न प्रकार के संसार की संरचना करता है। कल इसके बारे में विशेष रूप से आपको बताया, एक ईश्वरीय सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। ईश्वर ये सृष्टि माने जो ईश्वर के द्वारा रची गई, जीव सृष्टि माने जो जीव के द्वारा रची गई। अब जीव के द्वारा इस जागृत अवस्था में भी सृष्टि का सृजन होता है, और जागृत में तो इसके द्वारा थोड़ा बहुत सृजन होता है, लेकिन यह स्वप्नावस्था ऐसी है कि इसमें जीव के द्वारा सब कुछ का सृजन होता है। जैसे यहां पर ईश्वर के द्वारा इस जागृत अवस्था में सब कुछ का सृजन हुआ, सब कुछ का बनाने वाला ईश्वर हुआ। यहां पर सब कुछ ईश्वर बनाता है। वो अलग बात है कि ईश्वर के बनाए हुए में ये जीव भी आगे कुछ अपना दिमाग लगा करके परिवर्तन कर देता, उसको व्यवहारिक जीव सृष्टि कहते हैं। लेकिन स्वप्न के संसार को अगर यदि हम देखें तो स्वप्न के संसार को बनाने वाला ईश्वर नहीं है, स्वप्न के संसार को बनाने वाला जीव है। जीव ने ही स्वप्न का संसार बनाया। जो भी कुछ वहां पर बना है वो सब जीव के द्वारा बना। स्वप्न के संसार में जीव ही ईश्वर है, यह बात ध्यान करने की। जागृत के संसार में तो ईश्वर है जिसे हम मानते हैं, लेकिन स्वप्न के संसार में ईश्वर ये जीव ही है, क्योंकि सृष्टि को बनाता यही है, इसी ने निर्माण किया सृष्टि का, इसलिए ब्रह्मा हो गया। और वो सृष्टि इसी से पालित हो रही है। स्वप्न के जितने भी पात्र हैं, लाखों करोड़ों लोग, कहते हैं उन सबका पोषण किससे हो रहा है, उसका पालन किससे हो रहा है?
उनका पालन करने के लिए कोई बाहर वाला ईश्वर नहीं आ रहा है। स्वप्न के संसार का पालन करने वाला ये जीव ही है। और आखिर में जीव ही सारे संसार को अपने में लय कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, स्वप्न का ब्रह्मा भी यही है, स्वप्न का विष्णु भी यही है, स्वप्न का रुद्र भी यही है। स्वप्न में सब कुछ यही है, यही सब कुछ का निर्माण करता है। और उस निर्माण में, इसके किए हुए निर्माण में अन्य जो जीव हैं, जैसे जागृत में ये जीव अपनी सृष्टि का सृजन करता है, ऐसे स्वप्न में जो इसके द्वारा जीव बनाए गए हैं वो भी अपनी अपनी सृष्टि का सृजन करते हैं, जो इसने बनाया उसमें से। स्वप्न के जितने जीव हैं वे भी अपने अनुसार व्यवहार करते हैं कि नहीं, अपने अनुसार कुछ काम करते हैं कि नहीं, ये तो प्रत्यक्षता देखा जाता है रोज। उन सबके व्यवहार भी हो रहे हैं, वे सब भी अपने हिसाब से कुछ निर्माण कर रहे हैं। वे भी रोटी बना रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, अपने काम धंधों पर जा रहे हैं, मकान दुकान फैक्ट्री बना रहे हैं। सत्संग में भी प्रवचन करने के लिए गुरुजी भी आ जाते हैं, स्वप्न में भी दर्शन देने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो वे गुरुजी भी और मैं भगवान भी स्वप्न में बनाने वाला कौन है? उन्हें प्रवचन करने की शक्ति भी यही जीव प्रदान कर रहा है, उन्हें आशीर्वाद देने की शक्ति भी ये जीव ही प्रदान कर रहा है। स्वप्न के संसार में ये विशेषता है। प्रतिदिन ऐसा होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। वहां पर भी त्रिपुटी है, ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है और ज्ञेय पदार्थ भी है। फिर दोनों में अब भिन्नता क्या है? अब यहां पर एक शंका जिज्ञासु के द्वारा की जा रही है। स्वप्न को लेकर के शंका की जाती है और उस शंका का फिर समाधान होता है। कहते हैं जो स्वप्न के पदार्थ प्रतीत होते हैं, अगर यदि इसकी उत्पत्ति को हम माने तो जो स्वप्न की दृष्टि है उससे जितने जागृत के पदार्थ मिथ्या कहे गए हैं, जागृत के जो पदार्थ हैं वे उत्पत्ति धर्म वाले, स्वप्न के पदार्थ भी उत्पत्ति धर्म वाले, सारे परिवर्तनशील, सारे मिट जाने वाले, सदा नए रहने वाले। तो कहते दोनों के पदार्थ एक जैसे होने चाहिए। लगता है ना ऐसा? स्वप्न के पदार्थ भी मिट जाते हैं, जागृत के भी मिट जाते हैं। कहते दोनों में अंतर क्या है? मेन बात क्या है कि दोनों में कुछ तो अंतर है। तो ये जो भ्रम है इसको हे गुरुदेव आप दूर कीजिए। तो इस शंका का समाधान कर रहे हैं। साधन सामग्री बिना उपजय झूठ सो होय, बिन सामग्री उपजई यूं तिहि मिथ्या जोय। कहते हैं कि
कोई भी जो वस्तु है, जब उस वस्तु की उत्पत्ति होती है तो कहते हैं उस उत्पत्ति में, मान लीजिए हाथी है, हाथी की उत्पत्ति हो रही है, तो हाथी की जो उत्पत्ति है वो किसी देश में है। जितना बड़ा हाथी है उसकी उत्पत्ति के लिए उससे ज्यादा जगह चाहिए, देश की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता। देश माने स्थान, अगर उतना स्थान नहीं है तो हाथी थोड़ा ना उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जागृत में यही होता है, जागृत में बहुत स्थान है, बड़ी लंबी चौड़ी भूमि है, समुद्र है, अंतरिक्ष है, तो यहां पर हाथी भी हो जाता है, समुद्र में व्हेल भी हो जाती है, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि सब पैदा हो जाते हैं, सबकी उत्पत्ति देखी जाती है यहां पर। क्योंकि जितना देश चाहिए, जितना काल चाहिए, जितने सामान चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए सामान भी चाहिए। मान लो कोई फैक्ट्री वाला है और उसे कोई चीज बनानी है तो उसके लिए उसे सामान चाहिए ना, रॉ मटेरियल चाहिए ना। मान लीजिए कोई बिस्किट की फैक्ट्री लगाए, तो बिस्किट की फैक्ट्री लगाने वाले को क्या क्या चीज चाहिए? कहते हैं भाई उसे आटा चाहिए या मैदा चाहिए या सूजी चाहिए, जाएंगे बिस्कुट बनाएं, मीठा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, एसेंस चाहिए, सब चीज चाहिए। कहना भाई सब चीज चलो इकट्ठी कर ली, क्या फिर भी बिस्किट बन सकते हैं? तो नहीं, अभी और भी साधन चाहिए। कहते हैं इसे बनाने वाली मशीन चाहिए। मशीन भी आ गई और सामान भी है, ले बनाओ भाई। कहने लगे अभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अभी लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ। लाइट का कनेक्शन हो तो तब बने, लाइट का कनेक्शन भी हो गया। कहने लगे भाई अब बनाओ। कहने लगे अभी नहीं बन सकता। क्यों? मिस्त्री चाहिए, इसको बनाने वाला कारीगर चाहिए। तो जब सब चीज होती है, स्थान भी हो, सामग्री भी हो, समय भी हो, सब चीज, तब किसी चीज की उत्पत्ति होती है। जागृत में तो यही नियम है, अगर ये सब चीज हो तो किसी चीज की उत्पत्ति हो सकती है, अगर ये सब नहीं है तो किसी चीज की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो ये उत्पत्ति का सिद्धांत। कारण चाहिए पहले, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। ये सब सामग्री अगर ना हो तो बात बने नहीं। कहने लगे भाई ये बात तो ठीक है, बिना सामग्री के नहीं बने, लेकिन स्वप्न में तो बिना सामग्री के ही बनता है। ये तो हमारे जागृत के संसार में है। जागृत का जो व्यवहार हो रहा है इसमें सब चीज चाहिए, देश चाहिए, काल चाहिए, परिस्थिति चाहिए, सामान चाहिए, साधन चाहिए। लेकिन अगर स्वप्न की बात करें, स्वप्न में तो कोई सामग्री है ही नहीं। वहां अगर आपको शुगर मिल लगाना है लगा पड़ा है, पावरफुल हो गया, लगा पड़ा है। एक वैज्ञानिक आधार में ये कहा गया कि कोई भी स्वप्न हमें भले कितना लंबा दिखता हो, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं। स्वप्न में अब आप चिंतन करें, शुगर मिल बना पड़ा है, गन्ने की ट्रोलियां बनी पड़ी हैं,
गन्ने का रस निकल रहा है, रस निकल करके वो पक रहा है, स्लाइजर वगैरह में जो भी सिस्टम है उससे चीनी बन रही है, पैक हो रही है, बोरियां बन रही हैं, वो बाजार में जा रही हैं, सारा काम हो रहा है। और काल कितना, अवधि कितनी, आपने बताया 1.5 मिनट। और इसमें रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी का एक दृष्टांत आता है, मार्कंडे जी का भी दृष्टांत आता है। मार्कंडे पुराण तो सारी अगर हम देखें, मार्कंडे जी का दृष्टांत आता है, जो माया को देखना चाह रहे थे। काकभुसुंडी जी का दृष्टांत आता है। काकभुसुंडी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं। भगवान ने उस समय तो कुछ कहा नहीं। और एक दिन क्या हुआ, अब काकभुसुंडी जी का रोज नियम है कि रोज अवध में आते हैं। जब भगवान ने अवतार लिया तो काकभुसुंडी जी रोज आते हैं अवध में, और भगवान भी रोज उसे खिलाते हैं। एक दिन हाथ में पुआ लेकर के खिला रहे हैं, रिझा रहे हैं। पास आता है, पीछे खींच लेते हैं, जैसे बच्चा करता है, ऐसे खेल कर रहे हैं। और खेल खेल में भगवान ने आज निर्णय किया कि माया दिखा दे। तो कहते हैं कि भगवान ने जरा सा मुंह खोला, और मुंह खोलते ही काकभुसुंडी जी अंदर। अब काकभुसुंडी जी अंदर प्रविष्ट हो गए, और जब काकभुसुंडी जी अंदर प्रविष्ट हुए तो देखा अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये कहा जाता है कि एक श्वास के साथ प्रविष्ट हुए। जैसे भगवान ने श्वास ली ना, वो उसी के साथ प्रविष्ट हो गए। और अंदर इतने ब्रह्मांड अनंत कोटि, कहते हैं हर ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं काकभुसुंडी जी। एक एक ब्रह्मांड में कल्पों बीत गए, पता नहीं कितने युग बीत गए। एक एक ब्रह्मांड में युग बीत जाते हैं, अनेक युग बीतते चले गए, बीतते गए, बीतते गए, भ्रमण करते गए, करते गए, करते गए। और इतने में भगवान ने श्वास बाहर छोड़ी। श्वास के बाहर छोड़ते ही काकभुसुंडी जी बाहर, और फिर से भगवान पुआ दिखा रहे हैं, फिर से खिला रहे हैं। नहीं, मैंने क्या देखा, एक एक ब्रह्मांडों में इतने लंबे समय रहे काकभुसुंडी जी, कितना समय व्यतीत हुआ। और खेल कितना सा, एक श्वास का खेल। सिर्फ इतने समय अंदर रहे। भाई स्वप्न का खेल भी ठीक ऐसा ही है। एक और महान पुरुष का दृष्टांत आता है, वो डुबकी लगाने का आता है नदी में, कि नदी में डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही बस यही सारा खेल हुआ। बदल करके मैं कह दूं उसको, बस थोड़ा सा सारी माया दिखा दी उसी में। और जैसे ही बच्चे पैदा हो गए थे, परिवार हो गया था। एक डुबकी लगाने मात्र में महाराज जी पता नहीं कहां के कहां पहुंच गए,
कितना लंबा चौड़ा परिवार हो गया, कितने बाल बच्चे हो गए, कितनी मकान दुकान फैक्ट्री बन गई, और इतने में बाहर डुबकी लगा के जैसे बाहर निकले फिर जो खाते सारी फैक्ट्रियां, सारे बाल बच्चे। योग वशिष्ठ में महाराज लवन की कथा भी ऐसी आती है, वो तो आपको ने एक बार सुनाई हुई है। ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल को समझने के लिए सही मायने में योग वशिष्ठ सबसे सुंदर ग्रंथ है। भगवान श्री राम को जो वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया वो सारा का सारा यही है कि सारा संसार संकल्प जन्य है। सब कुछ केवल संकल्प मात्र से ही उत्पन्न होता है। एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे कुल में एक महाराज लवण हुए, तुम्हारे कुल में एक महाराज लवण हुए। ये जो महाराज लवण हुए बड़े प्रतापी थे। तो एक बार राज दरबार लगा हुआ था और राज दरबार में एक जादूगर आया। वो जो जादूगर आया कहने लगे महाराज मैं आपको कुछ जादू दिखाना चाहता हूं, अपने कर्तव्य दिखाना चाहता हूं। कहने लगे ठीक है भाई दिखाओ। कहने लगे महाराज देखो ये मोरपंखी, एक मोरपंखी निकाली और मोरपंखी निकाल करके महाराज लवण के सामने कर दी। महाराज लवण देखने लगे। उस मोरपंखी को महाराज लवण देख रहे हैं और देखते देखते क्या देखा कि महाराज लवण अपने साथियों के साथ जंगल में चल दिए। घोड़े पर सवार होकर के जंगल में जा रहे हैं और जंगल में बढ़ते 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 व्यावान जंगल में प्रवेश किया। साथी सब पीछे छूट गए। अब महाराज अकेले रह गए, भूख प्यास से व्याकुल हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, रात हो गई। रात को न जाने कितने भयंकर श्याम, हाथी, घोड़े, शेर, चीते, रीछ, तरह तरह के पशु जंगली बड़ी भयंकर आवाज कर रहे हैं। राजा लवन का डर से बुरा हाल है, बड़े परेशान हैं, पता नहीं किस तरह से रात काटी। और रात काट करके प्रातः काल हुई तो प्रातः काल होने पर फिर इधर उधर भटकने लगे, भटकते गए। और इतने में क्या देखा, एक जगह एक शमशान भूमि दिखाई दे। देखा चिता जल रही है। शमशान भूमि के निकट जैसी वो पहुंचे, एक काली कलोटी चांडाल कन्या। कैसी कन्या? चांडाल कन्या, हाथ में भोजन लेकर के उस शमशान गृह में प्रवेश कर रही है। उसने देखा तो उसे कहा, सुनो देवी देवी, किला कहो क्या बात है। किले मैं भूखा हूं, भोजन चाहिए। किले भोजन चाहिए। देखा ऊपर से जब कितना सुंदर राज। अरे कहने लगे भोजन ऐसे नहीं मिलेगा, भोजन चाहते हो कि हाँ भूख लगी है, नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा। कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या कीमत चाहिए? कहने के तुम मुझे बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरे साथ विवाह कर लो।
अब राजा लवण देख रहा है ये चांडाल कन्या, अब इसके साथ विवाह करो, प्रापत्ति काले मर्यादा नास्ति, अगर नहीं करा तो मर जाएगा, ये भोजन तो लिए हुए। कहने लगे ठीक है तैयार है। कहने चलो फिर। कहने कहाँ? कहने यही शमशान भूमि में मेरे पिता है। ले गई पिताजी के पास। पिता ने पूछा ये कौन है? कहने तुम्हारा दामाद है। कहने वाह बेटी बहुत बढ़िया हाथ मारा, कोई बात नहीं, चल ला तेरे फेरे करा देता हूं अभी। और वहीं चिता के चारों तरफ 7 फेरे करवा दिए। अब 7 फेरे करवाए राजा लवण के और उस चांडाल कन्या के। भोजन खाने को मिला और भोजन खाने को मिलने के बाद वो उसे अपने घर में ले आए और घर में ला करके अब राजा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, दुर्गंध ही दुर्गंध, गंदगी ही गंदगी, कहीं रक्त के कुंड भरे पड़े हैं, कहीं मांस के कुंड भरे पड़े हैं, कहीं हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, कहीं मलमूत्र के ढेर लगे हुए हैं, बड़ा बुरा, कहीं पर चमड़ियां बिखरी पड़ी है। कहां आ गया भगवान, तूने कहां भेज दिया? लेकिन क्या करे, कहां जाए उस बेबान जंगल में, और कुछ दिख नहीं रहा है। खैर वहीं दोनों उसी घर में रहने लगे। अब तो राजा भी उस रक्त को संभाल कर रखने लगा, राजा भी वो हड्डियां इकट्ठी करने लगा, चमड़ियों के ढेर लगाने लगा, राजा भी उसके रंग में रंग गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, बाल बच्चे पैदा हो गए। अब बाल बच्चे पैदा हो गए, होते होते बड़े होने लगे, उनका पालन पोषण करने लगा। इतने में क्या हुआ कि एक बार अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया तो सब भूखों मरने लगे। बच्चे कहने लगे पिताजी पिताजी खाने को लाओ। कहने लगे भाई यहां तो अकाल पड़ गया, चलो यहां से दूसरे देश चलते, दूसरे देश में जाकर के शायद कुछ खाने को मिल जाए। चल दिए सारे, खिचरों पर माल लेकर के अपना चल रहे थे। अब चलते चलते रास्ते में कहने लगे पिताजी पिताजी हमारी तो जान निकली जा रही है, हमें कुछ खाने को दो। कहने लगे मैं खाने को कहां से लाऊं? कहने लगे हमें नहीं पता कहां से लाओ, अब तुम हमारे पिता हो, तुम जानो, तुम्हारा काम, पिता का दायित्व है कि वो बच्चों का पालन पोषण करे, तो रोटी लाने का काम तुम्हारा है, कहां से लाओगे हमें नहीं पता, हमें तो खाने को चाहिए। कहने लगे भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक काम करो तुम मुझे ही खा लो। कहने लगे चलो ठीक है ऐसे ही सही, अपना क्या, हमें तो खाने को चाहिए, तुम अपने आप को खिलाना चाहते हो तो खा, हम तो तुम ही खा जाते। कहने चलो अब मैं मर जाता हूं। राजा मर गया, चिता पर धरा राजा, चिता पर रखा, मरने के बाद अपने आप को चिता पर रखा हुआ देख रहा है, जलता हुआ देख रहा है। और इतने में जब मर गया चिता तो दिमाग खुली और देखा क्या सामने वही जादूगर है, वही मोर पंखी है, वो घुमा रहा। मोर पंखी घुमाते घुमाते राजा लवण ने सारा संसार बसा दिया। हम महाराज वशिष्ठ बैठे हुए थे साक्षी रूप से। राजा लवण कहने लगे महाराज गुरुदेव ये मैंने क्या देखा, इसने क्या दिखाया मुझे? कहने लगे दिखाया नहीं, ये सब घट चुका। कहना घट चुका क्या मतलब? कहने लगे ये एक संसार बन चुका। कि कहां? कहने चलो मैं तुझे दिखा के लाता हूं।
और महाराज वशिष्ठ राजा लवण को लेकर के उस स्थान पर गए जहां पर वो जगत बना हुआ था, और वहां पर चिता पर राजा रखा हुआ था। चिता जल रही थी, बच्चों ने देखा और देखते गए पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। कहने लग रहे किसका पिताजी? तुम्हारा पिताजी तो ये चिता पे चढ़ा है, यहां जल रहा है। बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ा के लाए महाराज वशिष्ठ। बच्चों से पिंड छुड़ाना इतना आसान है क्या? तो भाव कहने का क्या है? ये सब बन गया, बन रहा है, बिना देश के बन जाता है, बिना काल के बन जाता है, बिना साधनों के बन जाता है। ये जो स्वप्न का संसार है, इसमें और जागृत के संसार में यही भिन्नता है। जागृत के संसार में देश काल साधन चाहिए, तब वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन स्वप्न के संसार में न देश चाहिए। कितना है देश? हिता नाम की नाड़ी, और ये नाड़ी भी कितनी महीन है? बाल के 1000वें हिस्से जितनी, इतनी महीन ये नाड़ी है। और इस नाड़ी में से जीव प्रस्थान करता है, और इसी नाड़ी में सारा संसार बन जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाती है। देख लो कैसी रचना। इस एक हिता नाम की नाड़ी में इतना लंबा चौड़ा संसार बनता है। हे भगवान, क्या बताएं? सारा संसार रच दिया जाता है हिता नाम की नाड़ी। तो कहते हैं बहुत काल में, बहुत देश में जो बनने के योग्य हाथी आदि हैं, वो क्षण मात्र में, अति सूक्ष्म काल में, सूक्ष्म कंठ देश में उपज जाते हैं, बन जाते हैं। कहने लगे इसीलिए इस स्वप्न के संसार को मिथ्या कहा गया। तो एक चीज तो यहां पर ये समझाई। अब दूसरी बात समझा रहे हैं। कहते यद्यपि स्वप्न अवस्था जब होती है, उस अवस्था में देश काल कहते हो तो पूरा प्रतीत होता है, पूरा देश दिखता है, पूरा काल दिखाई देता है। जितनी भूमि है इससे बड़ी भूमि दिखाई देती है। जितनी भूमि जागृत में आपको दिख रही है, इससे भी बड़ी धरा दिखाई दे जाएगी स्वप्न। इससे बड़े बड़े हाथी दिखाई दे जाएंगे, इससे बड़े बड़े मानव दिखाई दे जाएंगे, दानव दिखाई दे जाएंगे। तो स्वप्न अवस्था में तो देश भी काल भी अधिक प्रतीत हो गए हैं। तो कहने लगे भाई फिर भी आप इसे मिथ्या कह रहे हो, जागृत से अधिक प्रतीत होता है, फिर भी इसे मिथ्या कह रहे हो। कहने लगे है मिथ्या ही भाई। अब इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण यहां तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए मैं आपके सामने इसको रख देता हूं, उस उदाहरण को। ये जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? आप सबने बहुत बार इस उदाहरण को देखा है। सिनेमा का पर्दा देखा है आपने? सिनेमा देखा है ना सबने? सिनेमा का पर्दा देखा है। सिनेमा का जो पर्दा होता है, उस पर्दे पर जो फिल्मकार है, आपको पता नहीं क्या क्या खेल दिखाता है। नायक नायिका, बड़े सुंदर सुंदर उपवन, वाटिकाएं, पेड़ पौधे, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, बहते हुए झरने, नदियां, समंदर, सब कुछ दिखा देता है।
और जिस समय आप सिनेमा के पर्दे पर उस फिल्म को देख रहे होते हैं, आप उसमें रम जाते हैं। वे पात्र जो अभिनय करते हैं, जो लीला करते हैं, उनके साथ आप जुड़ जाते हैं। किसी को अच्छा कहने लगते हैं, किसी को बुरा कहने लगते हैं। ये जो विलेन आ गया भाई, ओहो, देखो कितना बढ़िया संसार चल रहा था, और इस संसार में आकर के इसने आग लगा दी। यह मंथरा पता नहीं कहां से आई कुबड़ी, भगवान को राज तिलक हो रहा था, पर बीच में आकर के वनवास करवा दिया इसने सारा माहौल खराब कर दिया। इसने ये क्या किया, हाय विधाता। ऐसे जुट जाते हैं। हमने देखा पीछे टेलीविजन पर सीरियल आए बहुत, और ऐसे लोग चिपक जाते थे जिस समय सीरियल आता था। कहने पता नहीं आज तो इस बहू के साथ क्या होगा, इसकी सास पता नहीं क्या करेगी, इसके परिवार वाले पता नहीं क्या षड्यंत्र करेंगे, बेचारी पता नहीं कितनी दुखी होगी। अच्छा वास्तव में पूछें, उस टेलीविजन में कहीं हैं क्या वे पात्र? कहीं में नदी नाले पेड़ पर्वत सूरज चांद सितारे हैं क्या? बिन हुए ही साफ दिखाई दे जाता है। बिन हुए ही आप उसमें रम जाते हैं, व्यवहार हो जाता है, क्योंकि दिख रहा है, वो भी प्रत्यक्ष दिख रहा है आपको। एक बार हम, ये तो ध्यान नहीं कहां पर गए, एक बार हम घूमने के लिए गए कहीं, और उसमें एक थिएटर में चले गए, और उस थिएटर में क्या था, फिल्म दिखाई जा रही थी। एक चश्मा हमें पहनने के लिए दिया गया, 4D, 3D के बजाय वो 4D आ गई। अहमदाबाद की बात थी। हाँ, पहले 3D तो यहाँ कुरुक्षेत्र में देख ली थी, वहां 4D। अब वो सब चश्मा लगा के, अब उसमें सामने से रेल आती दिखाई दे रही, लगे हमारे ऊपर ही चढ़ गई। पहले लोग भाग जाते थे हॉल में, सामने से सांप फुफकारता हुआ दिखाई दे, रेलगाड़ी भागी जा रही है सामने, और इतने में क्या देखा, जो पुल है आगे कुछ है ही नहीं, पुल खत्म। ऐसे ऐसे दृश्य देखे आदमी की चीख निकल जाती। एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा, 20 मिनट होगा। एक दुर्गेश नंदिनी पिक्चर आई थी बहुत पहले, राजा महाराजा के टाइप की फिल्म थी। तो उसमें एक सिपाही घोड़े पे भागा जा रहा, रात का टाइम था, भागा जा रहा, और वो एक दलदल में गिर गया। तो जैसे ही वो नीचे गिरा तो घोड़ा तो एकदम संभल गया, लेकिन सवार दलदल में गिरा। इसी तरह घोड़े ने उसे लगाम पकड़वा के खींच लिया बाहर, और सब उसको मिट्टी में, गारा में, उसमें जो है उसके सब वो गंदा हो गया। जो बाहर खड़ा हुआ, दलदल से बाहर खड़ा हुआ, तो तभी जंगल में बारिश हो जाती है, और बारिश में उसने अपना हाथ वाथ ऐसे ऐसे कपड़े वपड़े मुँह हाथ धो लिया। और इस सीन के बाद तुरंत इंटरवल हो गया, हॉल की लाइट जली, गेट खुले हॉल के, प्रेम टाकीज की बात है, और वास्तव में बाहर बारिश हो रही थी। तो लोग वहां गेट से ये कहते हुए खड़े हो गए वहां पे कि अगर ये बारिश नहीं होती सारा गंदा ही फिरता। ये अपना मेरा अनुभव है। तो यही है एक घट की घटना, ये कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। बस यही है स्वप्न। इस सीता नाम की नाड़ी में बनने वाला स्वप्न यही होता है, यही हमें समझना है। इन दोनों में यही अंतर है। कहते हैं ये जो स्वप्न का संसार है ये प्रातिभाषिक संसार है, और जागृत का जो संसार है वो व्यवहारिक संसार है। जागृत के संसार में देश भी है, काल भी है, वस्तु है, साधन, परिस्थितियां हैं, लेकिन स्वप्न के संसार में न
कुछ विशेष देश है, न कुछ विशेष काल है, और साधन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि देश तो इसलिए कहा जाता है वो हिता नाम की नाड़ी जितनी भी है तो है, और काल भी जितने भी समय के लिए उसमें संसार रचा जाता है तो है ही। इसलिए देश भी कह दिया गया, काल भी कह दिया गया, लेकिन साधन नहीं। बिन साधनों के ही उस देश में एक संक्षिप्त समय में विस्तृत संसार का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसको नाम दिया प्रातिभाषिक, कि ये प्रातिभाषिक है। ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन ये प्रातिभाषिक है, अनिर्वचनीय है। स्वप्न अवस्था में प्रातिभाषिक है, स्वप्न अवस्था के हाथी आदि उनका कहते हैं कोई कारण नहीं है। एक बात आई, यहां पर जो कार्य हुआ वो बिना कारण के है। हाथी पैदा हो गया, मां बाप पैदा हो गए। एक बड़ा विचित्र सी बात इसमें कही कि न देखो, माता पिता पैदा हुए, और यहां खेल में क्या विचित्रता है कि जो बेटा बेटी स्वप्न देख रहे हैं, वो जो माता पिता पैदा हुए उनका मां बाप वही है, वो उनसे उत्पन्न हो नहीं है। यहां पर स्वप्न में वो उनसे पैदा हुआ नहीं है, बल्कि वे उससे पैदा होते हैं। यह है प्रातिभाषिक सत्ता। इसे प्रातिभाषिक सत्ता कहिए कि बिना कारण के, बिना माता पिता के बेटा पैदा हो गया। ये सारा संसार भगवान ने मान लीजिए बनाया, पहले सूक्ष्म संसार बनाया, फिर स्थूल बनाया, फिर पंचीकरण किया, तब जाकर के भगवान ने संसार का निर्माण किया। लेकिन स्वप्नावस्था में न तो इस जीव ने पांचों भूतों को कर्म से पैदा किया, सूक्ष्म रूप से पहले आकाश को पैदा करो, फिर वायु को, फिर अग्नि को, फिर जल को, फिर पृथ्वी को, फिर इनके स्थूल रूप प्रकट किए हों, इनसे ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों का प्रकटन हुआ हो, अंतःकरण चतुष्टोक प्राण का प्रकटन हुआ हो, फिर ये स्थूल हुए हों, इनका पंचीकरण होकर के शरीर बने हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। जागृत के जगत में तो ऐसा है। जागृत के जगत में हर बेटे का कारण मां बाप हैं। बिना मां बाप के कोई बेटा पैदा नहीं होता जागृत में, लेकिन वहां तो बेटा मां बाप पैदा हो गए, सारा संसार पैदा हो गया बिना कारण के। अन्यथा कार्य के बिना कारण के बिना कार्य नहीं होता है। जागृत जगत की यह वास्तविकता है, जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। अगर मिट्टी नहीं होगी तो बर्तन नहीं बन सकते, सोना नहीं होगा तो आभूषण नहीं बन सकते, लोहा नहीं होगा तो अस्त्र शस्त्र नहीं बन सकते। लेकिन स्वप्न में बिना मिट्टी के ही बर्तन भी बन जाते हैं, बिना सोने के आभूषण बन जाते हैं, बिना सूत के वस्त्र बन जाता है। स्वप्न के संसार में सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो प्रातिभाषिक है, इमेजिनरी है। जिन्होंने विज्ञान पढ़ी होगी, फिजिक्स में एक चीज आती है कि उसमें प्रतिबिंब बनाते हैं, लेंस होते हैं और लेंस में प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। उन प्रतिबिंबों को, जो प्रतिबिंब बनते हैं, जब हम उसमें उसके न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की नेचर के बारे में वर्णन करना होता है कि इसकी नेचर कैसी है। तो वहां पर लिखा जाता है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक होता है। सीधा है कि उल्टा है, छोटा है कि बड़ा है,
वो सब लिखना होता है। ऐसे यहां पर है, जागृत का संसार वास्तविक माना गया और स्वप्न का संसार काल्पनिक माना गया, प्रातिभाषिक माना गया। दोनों संसारों में ये फर्क है, एक वास्तविक है, एक काल्पनिक है। तो खैर हैं तो दोनों ही मिथ्या, हैं दोनों ही मिथ्या। और इनके मिथ्यात्व के संदर्भ में हम निरंतर चर्चा कर ही रहे हैं। कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई जब समय हो जाता है तो हमें समय की मर्यादा का भी ख्याल रखना होता है, आपको पता है। तो आज तो इतना ही प्रसाद स्वीकार करें, कल और इस विषय को आगे लेकर के चलेंगे विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से। अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, निष्कर्ष निकलने में अभी इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत विषय आएंगे इसमें। तो खैर आगे बढ़ाते जाएं, समझते जाएं और समझ करके इसके मिथ्यात्व को निश्चित करते चले जाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।